Hi there, you guys. I am Aditi Prasad. Thank you so much for watching this goofy girl, and welcome back to another episode of Money Mangalwar. In case you don't know what is Money Mangalwar, then check this video out here. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, मतलब निवेश कहाँ करें, कैसे करें, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। निवेश करने के लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए निवेश करने के लिए, इन सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। But before we get started, make sure that you subscribe to my channel, hit that bell button so that whenever I upload a new video, you get notified instantly. Also, अगर आपको वीडियो पसंद आए, make sure to like that video. And yeah, without further ado, let's get started. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टेप्स दैट विल किक स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? सबसे पहला हमें चाहिए पैसा, मतलब मनी। ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप जानते हो कि पैसा सेव करना ज़रूरी है और अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि आप सेविंग करना है, आपको बजटिंग करना है और बजटिंग करने के बाद कुछ सर्टेन अमाउंट आपको निकालना है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? अभी आपको ये डिसाइड करना है दैट हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट। आपको कितना पैसा निवेश करना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आप जितना पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई वॉन्ट यू टू कीप दैट मनी असाइड। मैं चाहती हूँ कि आप उस पैसा को साइड रख दो। Coming forward to point number 2, that is investment strategy. हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, हमें पता है कि हम इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बोलने का मतलब कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो और आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? With low risk comes low returns. With high risk comes high returns. आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलने का एक्सपेक्टेशंस रहता है और कम रिस्क के साथ आप सेफ प्ले करके आपको कम रिटर्न्स मिलने का एक्सपेक्टेशंस होता है। इफ़ आई वुड टू सजेस्ट, अगर आप 20 से 30s के एज रेंज में हो, मेरे सजेशन के हिसाब से आपको अभी रिस्क लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं, अभी आप रिस्क ले सकते हो। जब आप ज़्यादा एज के हो जाओगे, मतलब जैसे कि 35, 40, 45 के हो जाओगे, तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर वेल नोन फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कि इसमें आपको जो भी रिटर्न्स मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल्स में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, पर अगर सिंपल भाषा में समझे तो आप जितने लंबे समय के लिए पैसा निवेश करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हो, पर आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर मोटो ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है? आप ये हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है कि लोग रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप फर्दर आज से 10 साल के बाद अपनी शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने फर्दर एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर सबसे पहले यू नीड टू मार्क कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हो। यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर माइंड कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए करना चाहते हो और कितना रिस्क लेकर के करना चाहते हो, विथ आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब आपके पास पूरी स्ट्रैटेजी हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो और आप कब मैच्योरिटी चाहते हो, तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज नोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर मनी। तो जब आपके पास पूरी स्ट्रैटेजी हो, जब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो, आप जानते हो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना रिस्क लेने को तैयार हो और आपका गोल क्लियर है,
तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज नोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ दैट यू आर वेरी क्लियर, यू नो कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या रिटर्न्स चाहते हो, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए करना चाहते हो, कितना रिस्क लेना चाहते हो, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम देखेंगे कि सच में ऐसा होगा या नहीं, मतलब क्या रिटर्न्स आपको मिलेगा, ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो कि आपके गोल्स को पूरा कर सकता है। लेट अस कंसिडर माय केस, ठीक है। मेरे यहाँ पे 2 गोल्स हैं, पहला रिटायरमेंट और दूसरा मेरे बच्चों की पढ़ाई, ठीक है। मेरा जो पहला गोल है मतलब कि रिटायरमेंट, इसमें काफ़ी समय है, ओके। मैं यहाँ पे सेफ प्ले करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसमें जो रिटर्न्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेफ प्ले करके इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करूँगी और मैंने चूज कर लिया पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, ठीक है। नंबर 2 मतलब मेरे बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े कम समय एज कम्पेयर टू माई रिटायरमेंट, बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा रिटर्न्स मिले और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ क्योंकि इक्विटी स्टॉक्स आर रिस्कियर एंड दे गिव बेटर रिटर्न्स। तो मतलब आप जिस भी गोल को आप लेकर के चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके गोल को सूट कर रहा है, वो प्लान आपके गोल को सूट कर रहा है, ओके। कंप्लीटली डिपेंडिंग अपन योर इन्वेस्टमेंट गोल, अब आप चूज करेंगे अपना प्लान, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सेफ रह करके बेटर रिटर्न्स चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में या फिर बॉन्ड्स में या फिर बैंक में आप सेव कर सकते हो, बीट एफडी और आरडी। और अगर आप हाई रिस्क में बेटर रिटर्न्स चाहते हो देन ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। इन सब के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। कमिंग फॉरवर्ड, नाउ दैट आपको पता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपका गोल आपको पता है, आपको सब कुछ पता है कि आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए हमें क्या करना होगा। से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट खुलाना होगा, आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है आपको वो चाहिए होगा। से आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो है पैन कार्ड। दूसरा, किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के पास जा करके डीमैट अकाउंट खुलवाना। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का एक अपना रिक्वायरमेंट है, अपना डॉक्यूमेंट नीडेड है। आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो यू नीड टू गो थ्रू इट थॉरोली, आपको उन सब के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी होगी। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जिसे अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है। द लास्ट स्टेप या द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गेटिंग स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, लेट मी टेल यू व्हाई आई से दिस। पैसा ग्रो करने का सबसे तगड़ा फैक्टर होता है टाइम एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब ये दोनों साथ में चलेगा आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर आज से 30 साल पहले मैंने 1000 रुपये इन्फोसिस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते। बट इट्स नेवर लेट, मैं तभी थी नहीं पर अब हूँ। नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, आई कैन इन्वेस्ट एंड सो यू कैन। सो इट्स नेवर लेट, अभी इन्वेस्ट करो, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड या, that's it for this video. Also, if you haven't checked out my previous video, I have made a video on gold, do check this out. And I make videos on finance, fashion, productivity. I'll see you soon. In case you haven't checked out my channel trailer, do check this out. Also make sure that you like this video. अगर पसंद आई हो तो, खराब लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना। कमेंट करके बताना कि शुरू किया या नहीं इन्वेस्टमेंट, and was this video helpful to you? Also subscribe to my channel and I'll see you soon. Bye bye.